वेलकम बैक टू असलम क्लासेस। एक बार फिर से असलम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिलियन के बारे में। आज का टॉपिक दैट्स अ वेरी वाइटल फॉर एवरी स्टूडेंट। अच्छा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज का टॉपिक। आप वीडियो को स्किप ना करें बल्कि पूरा देखें, आपकी नॉलेज में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। तो देखें, आज हम बात करेंगे मिलियन के बारे में। डिस्कस हमारा होगा मिलियन। देखिए, मिलियन पर डिस्कस करेंगे आज हम। मिलियन के बारे में डिस्कस करना है। अच्छा, अगर मैं कहूँ 1 मिलियन इज इक्वल टू, अच्छा मिलियन होता क्या है, पहले बात समझते हैं मिलियन होता क्या है। मिलियन के बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए, मिलियन क्यों होता है, किसके लिए होता है। तो मैं कहूँ आपसे मिलियन क्या होता है, तो मैं कह सकता हूँ मिलियन जो होता है ना, वो नंबर डिनोटिंग वर्ड होता है। ठीक है ना, क्या होता है, नंबर डिनोटिंग वर्ड होता है। आप लोग याद रखें, मिलियन जो होता है वो क्या होता है, नंबर डिनोटिंग वर्ड होता है। अब इसके बारे में कुछ चीज सीखते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लिखने जा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करना आप। मैंने यहाँ पर लिखा मिलियंस ऑफ प्लस। याद रखना है, कभी भी आपको मिलियन मिलेगा, मिलियंस ऑफ मिलेगा, उसके बाद में हमेशा आपको पीएन लगाना है। पीएन का मतलब है प्लूरल नाउन लगाना है। याद रखें, आपको क्या लगाना होता है, पीएन। ठीक है ना, ये बात आप जरूर से याद रख लें। तो देखें, मिलियंस ऑफ प्लस पीएन। पीएन का मतलब है यहाँ पर प्लूरल नाउन है। मिलियंस ऑफ अपने आगे हमेशा क्या लेता है, प्लूरल नाउन लेकर के आता है। इस बात को याद रखें। अच्छा, एक बात और समझे ध्यान से। देखिए, अगर मिलियन से पहले कोई नंबर नहीं होगा, अगर मिलियन से पहले कोई नंबर नहीं है, तो याद रखना है आपको मिलियन नहीं बोलना है बल्कि मिलियंस बोलना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर लिख रखा है मिलियंस ऑफ, याद रखना है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, प्लूरल नाउन लगा करके लेकर के आना है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हमने ऐसे बोल दिया मिलियंस ऑफ पीपल। यहां पर आप पीपल, तो देखें यहां पर एक एग्जाम्पल आपके पास में क्या है, मिलियंस ऑफ पीपल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिख दूं और मैं यहाँ पर कह दूं मिलियन ऑफ पीपल, तो देखो दो एग्जाम्पल आपके पास में है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो देखो, आप लोग याद रखें, मैं बता रहा हूं आपको, अगर मिलियन से पहले कोई नंबर नहीं है, बिफोर मिलियन देयर इज नो नंबर। अगर मिलियन से पहले कोई नंबर नहीं है, इफ नो नंबर बिफोर मिलियन, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा मिलियंस बोलना है, मिलियन नहीं बोलना है। ठीक है, अगर आप मिलियन बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मिलियंस ऑफ पीपल। तो इसकी बात करें, ये सही है गलत है, तो देखिए बिल्कुल करेक्ट है ये वाला। अगर इसकी बात करें तो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल लिखा है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ लिखा है मिलियन ऑफ पीपल, तो जी बिल्कुल रॉन्ग है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मिलियन लिखा है, बल्कि होना क्या चाहिए, मिलियंस होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बात है, आप जरूर से याद रखें। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, एक बात और समझे, मिलियन ऑफ अपने आगे पीएन लेता है। देखिए, पीपल है ना, पीपल तो बहुत सारे होते हैं, तो पीएन तो अपने आप हो गया। नीचे भी देख सकते हैं, थोड़ा और देखते हैं इस पे एग्जाम्पल पर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने यहाँ पर कहा मिलियंस ऑफ गर्ल्स, एक ये बोल दिया, और दूसरा एग्जांपल हमने ये ले लिया, मिलियंस। तो देखिए, आपके पास दो और एग्जांपल हमने लिए हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, मिलियंस ऑफ गर्ल्स, और दूसरा क्या है, मिलियन ऑफ गर्ल्स। याद रखें, अगर मिलियन से पहले कोई नंबर नहीं है तो हमेशा मिलियंस होगा, वो कभी मिलियन नहीं हो सकता। ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी बात, मिलियंस ऑफ अपने आगे क्या लेता है, प्लूरल नाउन लेकर के आता है। तो यहाँ पर गर्ल्स है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी कमी इसके अंदर नहीं है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे नीचे वाले की। यहाँ क्या लिखा है, मिलियन ऑफ गर्ल्स। तो देखिए, यहाँ पर गर्ल्स तो ठीक है, लेकिन मिलियन में एस नहीं लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है इसको सीखने का, कि याद रखें मिलियंस ऑफ अपने आगे हमेशा प्लूरल नाउन लेकर के आता है। अगर मिलियन से पहले कोई नंबर नहीं होगा तो वो हमेशा मिलियंस कहलाएगा, मिलियन नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं मिलियन के ऊपर, दूसरे कॉन्सेप्ट की। तो देखें, अगर आपको कभी भी मिलियन से पहले कोई नंबर मिलता है ना, याद रखें मिलियन से पहले कोई भी नंबर मिल जाए तो आपको हमेशा मिलियन लगाना है, मिलियंस नहीं करना है। और उसके बाद हमेशा आपको पीएन लगाना है।
पीएन का मतलब क्या है यहाँ पर? पीएन का मतलब है प्लूरल नाउन, याद रखें। तो ये कॉन्सेप्ट भी है, इसको भी याद रखें आप लोग, ठीक है ना। चलो जिसके ऊपर भी कुछ चीजें देख लेते हैं। याद रखना है मिलियन से पहले अगर कोई नंबर मिलता है, मिलियन से पहले अगर कोई नंबर मिलता है तो आपको मिलियन ही बोलना है, मिलियंस नहीं कह सकते, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। याद ये रखना है। उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन लेकर के आना है। एग्जाम्पल देखें, 5 मिलियन पीपल। देखिए हमने क्या बोला यहाँ पर? 5 मिलियन पीपल, ठीक है ना। हमने यहाँ बोला 5 मिलियन, तो आप देख सकते हैं मिलियन से पहले यहाँ पर क्या मिला? एक नंबर मिला। 5 क्या है? एक नंबर है। तो नंबर होने की वजह से यहाँ पर एस नहीं लगाया गया। याद रखना है अगर मिलियन अपने आगे कोई नंबर लेता है तो याद रखना है मिलियन में एस लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और आगे याद रखना है कि उसके बाद हमेशा पीएन मिलेगा। पीएन का मतलब प्लूरल नाउन। तो देखिए पीपल तो होते ही है बहुत सारे, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल ये हो गया। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे अगर हमने ऐसे बोल दिया, 5 मिलियंस पीपल। अगर हमने ऐसे बोला 5 मिलियंस पीपल, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत बात है? आप याद रखें कभी भी मिलियन मिलेगा ना, उससे पहले अगर कोई नंबर मिलता है तो आपको मिलियन बोलना है, मिलियंस नहीं बोलना है। इसलिए यहाँ पर क्या है? ये इनकरेक्ट है। तो पहले वाला एग्जाम्पल जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा वाला वो है वो गलत है, याद रखें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बात और समझे, मिलियन जो है ना, मिलियन देखिए यहाँ पर 5 मिलियन, अब यहाँ पर 5 मिलियन बोला, आपको पता होगा। आपसे कहूं कि 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? 10 लाख। यही तो बोलेंगे ना आप, ये बोलेंगे 10 लाख बोलेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी मदद से आप लोग और इजीली समझ पाएंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देख लीजिए आप। हमने यहाँ लिख दिया, ऐसे ले लो यहाँ पर, मिलियंस ऑफ पीपल dead during वर्ल्ड वार सेकेंड। तो आपके सामने यहां पर एक एग्जांपल लिखा है। क्या लिखा है? मिलियंस ऑफ पीपल। देखें, समझे, याद रखना, मैंने बता रखा है आपको इस रूल के अकॉर्डिंग, अगर मिलियन से पहले कोई नंबर नहीं होगा, मिलियन से पहले कोई नंबर नहीं होगा, तो याद रखना वो हमेशा क्या होगा? मिलियंस होगा। ये बात आप जरूर से याद रखें। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल क्या है? मिलियंस ऑफ पीपल डेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। तो याद ये रखना है कि मिलियन से पहले अगर कोई नंबर नहीं होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मिलियन से पहले अगर कोई नंबर नहीं होगा तो आपको हमेशा मिलियंस बोलना है, मिलियंस ऑफ, मिलियन नहीं बोलना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो क्या है मतलब? देखिए मिलियंस ऑफ पीपल मतलब क्या हुआ? लाखों में लोग। मतलब क्या हो गया? लाखों में लोग। कितने हैं? हमें डेफिनेट नंबर नहीं पता है। देखिए मिलियंस ऑफ हमें डेफिनेट नंबर नहीं बता रहा है कि कितने लोग मरे, लेकिन हाँ बता रहा है कि लाखों में और करोड़ों में संख्या जा सकती है। तो क्या हो गया? मिलियंस ऑफ पीपल डेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। तो मतलब क्या हुआ? मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों करोड़ों, डेड खत्म हो गए, मर गए, ठीक है ना। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, किसके दौरान? वर्ल्ड वार सेकेंड, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको समझना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, फॉर एग्जांपल, समझने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है ना। जैसे मैंने ऐसा बोल दिया यहाँ पर कि 10 मिलियन 10 मिलियन पीपल डेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल है। क्या लिखा है? 10 मिलियन पीपल डेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। तो यहाँ आप देख रहे हैं मिलियन से पहले क्या है? 10 लगा है, एक नंबर है। जब नंबर है तो याद रखना है आपको, हमेशा आपको मिलियन लेना है, मिलियंस नहीं कह सकते। अगर मिलियन से पहले कोई नंबर है तो आपको मिलियन कहना होगा, मिलियंस आप नहीं कह सकते। तो क्या हो गया यहाँ पर? देखिए 10 मिलियन पीपल, देखिए अब 10 शो कर दिया ना, तो पता लग गया डेफिनेट नंबर में लोग, पता लग गया कि कितने लोग हैं। 10 मिलियन का मतलब क्या हो गया? अगर मैं कहूँ 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो हम कह सकते हैं ना कि 10 मिलियन इज इक्वल टू कितने हो गए? 1 करोड़ हो गए ना, 1 करोड़ लोग हो गए, ठीक है ना। इतने मिलियन पीपल डेड, मर गए ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आपसे आशा की जाती कि आप एक लाइक जरूर करेंगे। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं जिसकी मदद से हम कंपेयर करना सीखेंगे। कंपेयर में कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं। यहाँ पर लिखा है शी 1
मिलियंस ऑफ डॉलर इन लॉटरी। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं यहां पर, एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहां पर। शी वन $2 million इन लॉटरी। तो आपके सामने दो एग्जांपल यहां पर हैं। मैं कंपेयर बताऊंगा कि ये दोनों को यूज कैसे करके करना है। देखें यहां क्या लिखा है, शी वन। एक बात याद रखें, इसको लोग पढ़ते हैं, देखिए ये जो है ना, इसको सब लोग पढ़ते हैं वॉन। मोस्टली लोग वॉन पढ़ते हैं, लेकिन ये वॉन नहीं पढ़ा जाएगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वन। याद रखें वन, वी कैन से वन, प्रैक्टिस वन। ओके, तो क्या हो गया, शी वन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो यहीं पर देखिए क्या, देखिए यहां पर क्या लिखा है, मिलियंस। देखें क्या मिलियन से पहले कोई नंबर है? नहीं है ना। मिलियन से पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो याद रखना है आपको मिलियंस बोलना पड़ेगा। तो देखिए मिलियंस है, हाँ जी बिल्कुल है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है ना, डॉलर्स कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए मिलियन ऑफ अपने आगे क्या लेता है, पीएन लेता है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, डॉलर्स, ठीक है, याद रखना है। तो शी वन, उसने जीत लिए, क्या जीत लिए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। मतलब क्या हुआ कि हमें डेफिनेट नहीं पता है कितने डॉलर जीते, डेफिनेट नहीं पता है ना, क्योंकि हमें पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन हाँ ये पता है लाखों में जीत ली, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, इन लॉटरी। किस में, लॉटरी में, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है, शी वन, उसने जीत लिए। अच्छा देखिए क्या जीत लिए, $2 million। तो देखिए मिलियन से पहले 2 लगाया ना, मिलियन से पहले 2 लगने की वजह से यहाँ पर एस नहीं लगाया गया, मिलियंस नहीं कह सकते आप, ठीक है, डॉलर्स की बात आ गई। तो यहाँ पर डेफिनेट पता लग रहा है कि कितने जीते, कितने, 2 मिलियन, यानी कि हम कह सकते हैं 20 लाख, ठीक है ना। कहाँ, लॉटरी में। किस में जीते, लॉटरी में जीते हैं। तो जरूर से याद रखें, इसका थोड़ा कंपेयर करा दी मैंने कि दोनों का यूज कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज देम। तो दैट्स वेरी इजी। तो आप लोग जरूर से, तो देखिए मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और आपसे आशा करते हैं एक लाइक और शेयर की आशा जरूर करते हैं हम लोग, ठीक है ना लोगों को। तो आज का टॉपिक इतना ही है, यहीं पर फिनिश करते हैं। आज हमने जो आपको सिखाया आप जरूर से इसके नोट्स बना लिया करें, इसको कॉपी में राइट डाउन कर लिया करें। आपसे आशा की जाती है इतना सिखाने के बाद आपसे एक लाइक की आशा बनती है हमें, ठीक है ना, कि आप एक लाइक जरूर करें, उससे हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है ना। और आगे हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। असलम क्लासेस में ज़रूर बने रहिए, असलम क्लासेस को ज़रूर शेयर कीजिए। इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं। तो ठीक है, डीप इन्फॉर्मेशन के लिए असलम क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो असलम क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप, ठीक है ना। अगर आपको डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप असलम क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।